राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और ये दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी करवा चौथ माता की कैसे हमें पूजा करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले चौकी लेके और लाल वस्त्र हमें बिछाना है उसके ऊपर। और ये हमने माता की तस्वीर ली है, तो आप कैलेंडर भी ले सकते हो और आप तस्वीर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो उसके बाद में दोस्तों हम कलश स्थापना की तैयारी करेंगे। तो हमने थोड़े से चावल लिए हैं, क्योंकि चावल के ऊपर ही किया जाता है। इस पर सस्त कमल बनाएंगे और हम इस पे अपना कलश की स्थापना करेंगे। तो आप लोगों की मर्जी है, देखो जैसे आपके होता है आप उस तरीके से करिए। अगर कलश स्थापना करते हैं तो वो करिए, नहीं तो आप सिंपल वे में भी पूजा कर सकते हो। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही जल डाला है और इसके ऊपर रखेंगे हम चावल डाल के एक कटोरी में, या छोटी सी आपकी प्लेट हो, क्योंकि उस पर हमें दिया प्रज्वलित करना है। तो थोड़े से हमने ये चावल लिए हैं और इसके ऊपर हम रखेंगे अब दिया। और बिल्कुल ही सरल विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चौथ माता की हमें कैसे कहानी सुननी है, कैसे आरती करनी है, पूरी विधि आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगी। ये मैंने दिया रख दिया है। अब दोस्तों हम रखेंगे लोटा, और लोटे के ऊपर दोस्तों मीठा ज़रूर रखना है। और ये जो होल है ये होना चाहिए माता रानी की तस्वीर की तरफ। तो ये मैंने देखिए जिस तरीके से रखा है आप भी उस तरीके से ही रखिए। और एक तरफ रखेंगे हम वो करवा मीठा खांड वाला। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और इसके बाद में हम ये चुनरी लेंगे दोस्तों। देखो ये मैं नवरात्रि में माता रानी की चुनरी लाई थी। आप ये माता रानी की चुनरी वही वाली यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो नवरात्रि में 9 दिन अपनी मैया को चुनरी उड़ाई थी वो ही मैं आज अपनी माता को चुनरी समर्पित कर रही हूँ। और अब फिर हम कलावा समर्पित करेंगे। और आप माता रानी को भी कलावा भी, जो चुनरी ना उड़ाओ तो आप कलावा भी वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और ये हम दोनों पे, मीठे करवे पे भी और अपने जो हम शाम को चंद्र भगवान को अर्घ देंगे उस करवे पे भी हम ये समर्पित करेंगे कलावा वस्त्र स्वरूप। तो बिल्कुल सरल विधि है। और 16 श्रृंगार करके दोस्तों पूरा तैयारी करके माता रानी की हमें पूजा करनी है। जो कि मैया, जैसे हमारी पार्वती मैया का सुहाग अमर है, वैसे ही मैया हमारे पति की भी लंबी उम्र करे और उनका स्वास्थ्य ठीक रखे, तो उसकी हम कामना भी करेंगे। तो ये हम अब जल समर्पित करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जल के छींटे दोस्तों पूजा में बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने जल समर्पित किया है। इसके बाद में हम फूल, अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, फूल मैया को समर्पित करेंगे। और दोस्तों अलग से आप गणेश जी की स्थापना करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो हमारे जो ये तस्वीर है मैया की, चौथ माता की, इसमें हमारे गणेश जी भी और सातों माता सब मतलब इसमें विराजमान है। तो वो आपकी इच्छा है। और मीठा जैसे हमने रखा है, तो ये फल आप सिंघाड़े, केला, सेब जो भी हो, ऋतु फल हमें लेना है। तो ये हम मैया को फल समर्पित करेंगे। इसके बाद में दोस्तों पहले हम अपना दिया प्रज्वलित कर देंगे। जो हमने कलश की स्थापना की है, तो पहले हमने दिया ये प्रज्वलित कर दिया है। और अब हम तिलक करेंगे। जो तिलक वगैरह हमें सब पे करना है, रोली, कलावा, जो भी है, सिंदूर, आप चंदन किसी का भी अपना तिलक कर सकते हो। तो सब पे हम पहले तिलक करेंगे। उसके बाद में हम ये 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित करेंगे। और ये दोस्तों हम अपने आप भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पड़ोस में भी किसी को दे सकते हैं। और अपनी सासू माँ या नंद को, जिसको भी हम देना चाहें, उसमें से हम आधा शेयर किसी को भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ही सारा लेना है। तो ये बायना जो निकाला है मैंने, इसके ऊपर भी मैं दक्षिणा और उसमें से थोड़ा बहुत सामान सुहाग का जो भी देना चाहूँ, तो वो मैं अपनी सासू माँ को या अपनी नंद को, जिसको भी बहन बेटी को हम ये देना चाहें, वो आधा श्रृंगार हम उसमें से दे सकते हैं। तो ये हमें ज़रूरी करना है। और इसके बाद में हम तैयारी करेंगे अपने, ये जो हमने रखा है छलनी, वो भी हमें छलनी ज़रूर रखनी है। और दोस्तों अब हम ये कलश का
जो हमारा मीठा करवा है और जो हमारा रात का चंद्र भगवान जी का करवा है, ये हमें अल्टी पल्टी करना होता है। देखो किसी के यहाँ ये करते हैं और किसी के यहाँ नहीं करते हैं, और हमें 7 बार ये घुमाना है, जो कि हमारा मीठे वाला करवा, जिस साइड हमारा मिट्टी का करवा था उस साइड हमारा करवा मीठे वाला आ जाएगा, और जिस साइड हमारा मीठे वाला करवा था उस साइड हमारा मिट्टी वाला करवा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 7 बार वार फेर करने हैं। अब हम मैया की कथा सुनेंगे, और कहानी सुनने पे आप इसमें बाजरा भी ले सकते हो, गेहूं भी ले सकते हो, तो मैंने ये चावल लिए हैं। और कहानी सुनने के बाद में दोस्तों थोड़े से चावल हमें जो चंद्र भगवान के लिए हमने लोटा रखा है उसमें डालना है, और जो बाकी बचे हैं वो हम ये जल में जो हम अभी सूर्य भगवान को देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम के टाइम 4 बजे करीब कहानी सुनी जाती है, तो हम 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देते हैं और 1 वो, तो जो हमने अर्घ जिससे हम देंगे वो हमारे ये चावल होते हैं, इसी से ही हमारा व्रत खुलता है। और दोस्तों ये हम आरती करेंगे तो 7 बार आरती आप कर सकते हो, और अगर आपको आरती आती है मैया की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओम जय जगदीश वाली आरती कर सकते हो, गणेश जी की, जो भी आप आरती करो 7 बार आप घुमाओगे तो आरती हमारी संपन्न हो जाएगी। और चंद्र भगवान को दोस्तों जो हमने ये मीठा रखा है उसी से ही हमारा अर्घ दिया जाएगा, और चावल हमने इसमें रख दिए हैं। फिर हमें अपनी मैया से क्षमा याचना करनी है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करनी है। तो दोस्तों सबका सुहाग माता रानी बना के रखे। जय माता दी दोस्तों।